ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफ के बारे में। एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं, दो ग्राफ देखते थे, एक तो लीनियर ग्राफ बनेगा और दूसरा कर्व ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का ग्राफ पेपर होता है, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, ऐसे ये टाइम ग्राफ है, ये टाइम है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और ये डिस्टेंस ग्राफ है, डिस्टेंस मान लीजिए 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, तो डिस्टेंस है। अब इसमें मान लीजिए फर्स्ट आवर में कोई व्हीकल्स ये 10 किलोमीटर पर गया, तो 10 किलोमीटर कहां होगा, यहां होगा, तो हम लोग यहां बनाएंगे। ठीक है, सेकंड आवर में ये जो है, ये मान लीजिए कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, क्योंकि 20 दोनों के बीच में 30 किलोमीटर आएगा। ये लिया हमने, यहां ये पॉइंट लिया। थर्ड आवर में आकर के ये चला गया 60 किलोमीटर, ऐसे यहां पे चला गया 60 किलोमीटर चला गया। और फोर्थ आवर में ये 100 किलोमीटर पे चला गया, 100 किलोमीटर पे चला गया। ठीक है, अब यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व ग्राफ। कैसा बनेगा, कर्व ग्राफ। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ की प्रैक्टिस और भी बहुत सारे हम लोग को करने हैं, और भी प्रैक्टिस करेंगे, हर क्लास में ग्राफ की प्रैक्टिस होती है। आप क्रिकेट में भी देखते होइएगा, मान क्रिकेट में भी इस तरह का ग्राफ आप देखते होइएगा, ये बहुत काम की चीजें होती है। आप हर ओवर में देखिएगा कि जैसे ये फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ 5 ओवर, ये 10 ओवर। ठीक है, ये 15 ओवर, ये 20 ओवर, 25, 30। अब देखिए, अगर फिफ्थ ओवर तक मान लीजिए किसी भी टीम का, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, अगर ये फिफ्थ ओवर तक मान लीजिए कि इसके 50 रन बन गए, तो इस तरीके का ग्राफ, तो ये ग्राफ है, इसको हम लोग बार ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, बार ग्राफ। ठीक है, तो ये 50 रन बन गया। ठीक है, ये अगर 10 ओवर तक जाके 100 बन गया तो और ऊपर जाएगा। ठीक है, 10 ओवर तक मान लीजिए 100 बन गया तो ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, इतना बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर 50 ओवर पे 120 बन गया तो इतना बड़ा ग्राफ जाएगा। इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे 20 ओवर पे 150 रन बन गया तो इतना बड़ा जाएगा, ये इतना दिखता जाएगा। दोनों टीम को तुलना करने के लिए ऐसा बनाया जाता है, आप देखते हैं। ठीक है, यहां क्या हो गया, ओवर हो गया, और यहां क्या हो गया, रन हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जा सकता है, बनाए जाते हैं। प्लेयर का भी अगर ग्राफ बनाना हो तो आप देखते होंगे कि प्लेयर का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये चार्ट ऐसा हो गया, फिर आप देखते होंगे, ये हो गया रन। ठीक है, ये देखिए 50, 100, 150, 200। इसको छोटा भी ले सकते हैं, चलिए इसको हम लोग 25 ले लेते हैं, 75, 125, 175। ठीक है, अब ये आपके प्लेयर है पांड्या, ये मारा पूरे 100 ले जाइए ग्राफ पे, कहां तक ले जाएंगे, 100 तक। ठीक है, 100 तक। ये रहे आपके खतरनाक रोहित शर्मा, ये मारा पूरे 175 ले जाइए, पूरे 175। ठीक है, ठीक है, ये कोहली, ये मारा 75, तो ये 75 का चार्ट बनेगा, यहां तक जाएगा 75 का। कोई दूसरा प्लेयर है, कोई भी नाम है,
ठीक है। अब ये हमारा बेचारा लड्डू फर्स्ट बॉल गोल्ड ग्राफ नहीं करेंगे, इस तरीके से ग्राफ आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बना लेंगे आप, बहुत सारे बुक्स में भी दिए हुए आप देखेंगे एक बार, पेज नंबर 208 के बाद दिया हुआ है। चलिए वैसे ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा पाई चार्ट को समझ लेते हैं। पाई चार्ट को समझ लेते हैं। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कितना, तो 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03%, डस्ट पार्टिकल कितना 10 हो गया, आर्गन हो गया, और भी बहुत सारे गैस हैं जो इसमें रेस्ट ऑफ द गैस में आ जाएगा। रेस्ट गैस है। इसको पाई चार्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे देखिए जैसे यहां से चला गया सेंटर है तो 78%, मतलब ये वाला जो इलाका है ये नाइट्रोजन का है, ये वाला इलाका पूरा नाइट्रोजन का है, ठीक है। ये वाला पूरा नाइट्रोजन का है, ठीक है, नाइट्रोजन का इसका है, नाइट्रोजन का है। और ये वाला जो इलाका बच गया ये 21% किसका है? O2 का है, ये 78%। ये जो बच गया कितना, ये CO2 का है 0.03%, और ये जो बच गया रेस्ट ऑफ जो भी गैसेज है, रेस्ट ऑफ द गैसेज। ये पाई चार्ट आपको यहाँ पे ये पाई चार्ट दिखा, ठीक है, ऐसा बन गया। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं, 50,000 रुपया कमाते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। 50,000 रुपया कमाते हैं, कितना टोटल इनकम 50,000, 10% वो दे देते हैं रूम रेंट, ठीक है, 10%। तो आप जरा गौर से देखिए, अगर हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं 50%, 25%, तो इतना, ये देखिए इतना वाला जो एरिया है ये 25% है। तो मुझे लगता है इसको भी हम 5 पार्ट में बांटेंगे। सॉरी, ये आपको ये 10%, तो ये 10% जो हो गया रूम रेंट दे दिया गया, ठीक है। तो इतने पैसे उसका निकल गया। फिर तो लगभग 15% पैसा वो ट्यूशन फी चला गया, तो ये चलिए ट्यूशन फी दे दीजिए, है ना, पढ़ाई का स्कूल का जो भी फी वो चला गया 10%। इसके बाद जो 25% बच गया, 25% पैसे जो बच गए वो फूड पे चला गया, ठीक है, खाने पीने रहने पे वो सब पर खर्च हो गया। 10% पैसा जो होगा वो मेडिसिन पे जाने दीजिए, 10% मेडिसिन पे जाने दीजिए, ठीक है, मेडिसिन पे चला गया। और जो रेस्ट ऑफ दी पैसा बचेगा इसमें से भी आप 15% अदर खर्च कर दीजिए। अदर, कभी कहीं घूमने जाना है, कभी कुछ वर्क है, ठीक है, तो अदर खर्च हो गया कितना, तो 15%। अब ये रेस्ट ऑफ दी जो बच गया वो सेविंग हो गया, वो क्या हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि पाई चार्ट इसी पर आ सकते हैं, जितने भी जो खर्च है, जो इनकम है, इनकम के बाद जो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज ये पाई चार्ट कर दिया, इतना सारा आपने पूरे पैसे को डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी बनेगा कि बताइए अदर जो है वो कितना खर्च हुआ, अदर तो कितना 15% है, तो 50,000 का 15% निकाल लीजिए, ठीक है, 50,000 का 15% निकाल लीजिए, 50,000 मल्टीप्लाई 15/100, मैथ पढ़ेंगे आप लोग, देखिए 45,000 अगर खर्च का 4,500 बोला है महीने, कोई भी परसेंटेज आपको निकालना हो, आप मान लीजिए फूड पे निकालना कितना 25%, तो 50,000 का आप निकाल दीजिए 25%, 50,000 इंटू 25/100 ये कट गया, ठीक है, 12,500 रुपए उनके फूड पे खर्च होता है, ठीक है। कभी फेस्टिवल वगैरह है तो ये ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, राउंड फिगर दिया गया। तो ये पाई चार्ट हो गया। तो
पाई चार्ट आपको कैसे बनाना सीखें, उसको बोलते हैं पाई चार्ट। यहां तक समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चैप्टर हमारा है चैप्टर 13 मोशन इन टाइम, ठीक है। चलिए इस वीडियो में प्रॉपर ये चैप्टर हमारा 13 खत्म हो गया, इसको प्रॉपर आप लोग देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर 14 के साथ स्टार्ट होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।